मैं सुबह सुबह अरमानी को स्कूल में ड्रॉप करके जैसे ही घर में आ रही थी, गाड़ी पार्क कर रही थी, उसी समय सुंदर सुंदर फ्लावर्स मुझे दिखाई पड़ा है। और ये देखने से तो दिल एकदम बाग बाग हो जाती है क्योंकि लॉन्ग विंटर के बाद अब स्प्रिंग आ रही है और स्प्रिंग के बाद समर। बाहर पे बहुत ठंड भी है और हवा भी चल रही है। अब आ गई हूँ मम्मी के रूम में। मम्मी का नैप हो गया है और मम्मी चाय मांगी है और एक कप, तो मैंने मम्मी को चाय दी हूँ और उसके साथ ही मम्मी का सब कपड़ा फोल्ड करके बैग के अंदर में डाल रही हूँ। आज मम्मी को मैं टोरंटो जाके बड़ी दीदी के घर पे रख कर आऊँगी। मैं बहुत ही इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि अब जाने का वक्त हो गया है मम्मी का। मम्मी भी इमोशनल थी, लेकिन क्या करें, समय जैसा समय है ना, आपको तो समय का नियम जो होता है वो तो फॉलो ही करना पड़ता है। मैं मम्मी को हमेशा 4 to 5 मंथ्स ही रखती हूँ। यूजुअली मम्मी को मैं 6 मंथ्स रख सकती हूँ, लेकिन फिर वापस आने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं 4 से 5 महीना ही रखती हूँ। फिर मम्मी आएगी नवंबर या दिसंबर में। आप लोगों के साथ मैं जब विंडो से बाहर देख रही थी तो हल्के हल्के बर्फ़ गिरना शुरू हो गई है और इसको फ्लडीज बोलते हैं। ये स्प्रिंग में फ्लडीज होने से बाहर पे जितने फ्लावर्स निकल रहे हैं वो ख़राब हो जाता है। और एक चीज़ है, हमारे जितने पीछे में रोजेस प्लांट्स है उसमें भी मैं नोटिस कर रही थी छोटे छोटी लाल लाल पत्तियां निकल रही है, वो भी डैमेज हो जाती है। लेकिन क्या करें, जैसा नेचर है वो तो नेचर के ऊपर में ही है। और मैं मम्मी को पूछ रही थी मम्मी अभी आज क्या खाना खाकर दीदी के घर पे जाएगी, तो मम्मी ने बोली है राइस दाल और सब्जी होने से हो जाएगा। मैंने नीचे जाकर खाना बना रही हूँ और खाना बनाकर मैंने मम्मी को आज जल्दी खाना खिला देना चाहती हूँ क्योंकि 2 आवर्स ड्राइव में पेट ना ख़राब हो जाए। मम्मी का कपड़ा भी तैयार कर रही हूँ और पैक भी कर रही हूँ और मम्मी भी थोड़ा सा इमोशनल हो रही है। जैसा होता है ना, 5 मंथ्स हमारे साथ रह गई है, लेकिन क्या करूँ, जो वक्त पे जैसा करना है वैसा ही करना तो है ही। नेक्स्ट वीक हमारे घर पे मेरा देवर जी और उसके बेटा शिकागो से आ रहा है स्प्रिंग ब्रेक के लिए, और शायद थर्सडे या फ्राइडे को मेरा जो जेठ जी रहते हैं कनाडा में वो भी आ रहे हैं। आज मैं सोच रही हूँ शायद ये स्नो इस साल के लिए लास्ट होगा शायद। अब वक्त हो चुकी है, मम्मी का रूम से डाउनस्टेयर पे ला रही हूँ, अरमानी और मैं दोनों मिलकर। नमस्कार, हम सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी अरमानी मैं मम्मी को छोड़ने जा रही हूँ टोरंटो में, और इधर पे देखिए और बाहर पे बारिश हो रही है, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं करूँगी, स्नो से अच्छा बारिश। तो चले, बने रहे हमारे साथ। मेरी प्लान थी मम्मी को 3:30 तक हम लोग निकल पड़ेंगे क्योंकि 2 घंटे का ड्राइव है टोरंटो जाने के लिए, और आज का वेदर भी ठीक नहीं था। लेकिन देखते देखते 5 बज गया घर में ही, और मुझे गाड़ी में गैस भी लेनी थी। चलो हम लोग निकल तो पड़े हैं और गाड़ी में गैस भी ले ली हूँ। जैसे ही गैस लेकर हाईवे में एंटर करूँगी, अरमानी को बहुत जैसे भूख लग गई है। मैकडोनल्ड या बर्गर किंग या केंटकी फ्राइड चिकन, कोई भी रेस्टोरेंट अरमानी को दिखाई पड़ेगा, उसको इतना जोर से भूख लग जाती है, मालूम नहीं क्या हो गया है। और स्कूल से आने के बाद राइस दाल और सब्जी और फिश फ्राई खा के घर से निकला है। लेकिन चलो, मुझे तो पता ही है, मैं कुछ बोली नहीं, खरीद कर दे दी हूँ। और ये हम लोग जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं इसका नाम है पीस ब्रिज। हमेशा खाली रहता है, 10 से 15 मिनट ही समय लगता है हम लोग का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, लेकिन आज इतना भीड़ है। देखिए इधर पे तो 7 लेन्स पूरा, मतलब ग्रीन लाइट, मतलब पूरा पुलिस ऑफिसर काम कर रही है, और पुलिस इमिग्रेशन ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। और सेम थिंग इतना ही लंबा लेफ्ट हैंड साइड में भी बना हुआ है कनाडा में एंटर करने के लिए, वो भी सब 7 लेन्स ही ग्रीन लाइट थी। मैंने सोची ज़रूर कनाडा में टोरंटो में कुछ कॉन्सर्ट गेम जरूर चल रहा होगा। और मैं जब पुलिस ऑफिसर इमिग्रेशन ऑफिसर को मैं पूछी हूँ इतना भीड़ देखकर, तो उन्होंने बोला है कनाडा में कुछ फेमस
4 कॉन्सर्ट चल रही है, और चल रही है मतलब 7 या 8 o'clock में शुरू होने वाली है, और गेम भी है, इसीलिए इतना भीड़ है। लेकिन हम लोगों को आज 1 घंटा वेट करना पड़ा। लेकिन मैंने थोड़ा सा इरिटेटेड हो रही थी, लेकिन देखिए भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। हम लोग बैठकर, तीनों ने बैठकर, गाड़ी में बैठकर मम्मी से बहुत ही मजाक कर रहे हैं, और मम्मी इतना खुश थी। घर से निकलने में मम्मी को थोड़ा सा दुख लग रही थी, लेकिन मम्मी बहुत ही घूमना पसंद करती है, और मम्मी इतना खुश हो रही है, इतना खुश हो रही है। और मम्मी का इनोसेंट स्माइल देखकर मैं जो इमोशनल थी, थोड़ा सा दुख लग रहा था, लेकिन चलो मैंने खुशी देखकर हम लोग बहुत मजाक भी कर रहे थे। ऐसा करते करते 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला है। और मैं सोचती हूँ जे थोड़ा सा पहले तो मैं बोली ना, थोड़ा सा ख़राब लग रहा था, ओ माय गॉड इतना वेट करना पड़ेगा, इतना वेट करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मैं अब सोच रही हूँ अच्छे के लिए ही इसी तरह समय दिया है 1 घंटा मम्मी के साथ। हम लोग का इमिग्रेशन कंप्लीट हो गई है, और अब हम लोग टोल देकर चले जा रही हूँ कनाडा के लिए। और ये देखिए, जैसे हम लोग एंटर किए, पूरा 2 घंटा ऐसा ही हेवी रेन में मैं ड्राइव करके मम्मी को छोड़ने गई हूँ, और देखते देखते पहुँच गई हूँ मम्मी के घर। मम्मी जैसा ही देखी अपना घर, बहुत खुश हो गई है। अपना घर ही होता है। और अब हम लोग हेल्प कर रही हूँ मम्मी को गाड़ी से निकालने के लिए। मम्मी को घर पे ड्रॉप करने के बाद रात 9 बज गई है, और हमें और 2 घंटा ड्राइव करके घर वापस आना है। और देखिए बिग सिटी का बिग बिल्डिंग्स, लाइट्स और ट्रैफिक भी कितना बिजी है। ये पिक्चर अडवाणी ने लिया है और बहुत ही क्लियर था, इसीलिए मैं ये ब्लॉग में ऐड कर रही हूँ। मैं जब ब्लॉग ले रही थी बारिश हो रही थी, तो इसलिए उतना क्लियर नहीं है। और आप अभी तक मेरे साथ ये ब्लॉग देखे हैं, बल्कि थैंक यू सो मच। आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कम्युनिटी में कमेंट करके आए, ताकि मैं आपको सब्सक्राइब बैक कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। और ये लास्ट हम लोग वापस आ गए हैं पीस ब्रिज का लाइटिंग।